अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको आइसक्रीम वीडियो एडिटर के बारे में बताऊंगा कि आइसक्रीम वीडियो एडिटर में आप पिक्चर से स्लाइड शो कैसे बनाएंगे, या अगर वीडियो एडिटिंग करनी है तो आइसक्रीम वीडियो एडिटर में वीडियो को कैसे एडिट किया जाता है। लेकिन सिर्फ आज की वीडियो में हम पिक्चर से स्लाइड शो बनाएंगे, फिर अगली वीडियो में हम वीडियो एडिटिंग के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने आइसक्रीम वीडियो एडिटर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आके ये आपको नज़र आ रहा है ऐड फाइल, इस पे क्लिक करेंगे। जो डिज़ायर्ड आपके पिक्चर्स है उसको आपने ओपन करना है। मेरे पास चूँकि मैंने ओपन किए हुए हैं तो मैं इनको जाके ओपन करूँगा। सारों को सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट ए के साथ, फिर मैंने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इनको ड्रैग करना है और नीचे ले आना है। इधर इस एरिया पे जो टाइमलाइन है, इस एरिया पे आप इसको ले आएंगे। मेरे पास अभी 19 पिक्चर्स हैं। अब ये सारे पिक्चर्स हमारे पास एक सीक्वेंस में आ गए। अगर आप इसका सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं सो इट्स वेरी इजी। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द पिक्चर, ड्रैग एंड ड्रॉप wherever you want. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट दिस पिक्चर दैट इट शुड बी इन द बिगिनिंग, सो मैं इसको ले आऊँगा एट बिगिनिंग में। इसी तरह आई वॉन्ट दिस वन टू बी एट समवेयर सम अदर प्लेस, यहाँ पे इसको ले आऊँगा। इन सारों को इस तरह आप सीक्वेंस में लेके आ सकते हैं। ये तो होगी बहुत से। अब जब आपने पिक्चर्स को अरेंज करना और रीअरेंज करना, ये सारा काम आप कर चुके हैं, तो आप इसमें ड्यूरेशन ऑफ स्लाइड या ड्यूरेशन ऑफ पिक्चर भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे आके ड्यूरेशन देख ले। जिस पिक्चर की ड्यूरेशन आपने इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ से आप उसको ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। 3 सेकंड्स करना है या 5 करना है या 1 करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है। मैनुअली एक एक पिक्चर का आप कम कर सकते हैं, किसी का ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे तकरीबन सारे पिक्चर जो है वो एक ही टाइम पे रहे, 5 सेकंड्स पे फॉर एग्जांपल रहे, और 5 सेकंड्स पे मैं ये करूँ तो ये अप्लाई टू ऑल जब करूँगा तो सबसे पहले ये देखें इन सारे पिक्चर्स पे, पहले वाले पे मैंने अप्लाई कर दिया तो 5 सेकंड शो हो रहा है, बाकियों पे अभी तक 4 सेकंड्स है। तो जब मैं 5 को अप्लाई टू ऑल करूँगा तो ये सारों पे अब ये देखें 5 सेकंड्स 5 सेकंड। नाउ ईच स्लाइड और ईच पिक्चर हैज़ बीन गिवन 5 सेकंड्स ऑफ ड्यूरेशन। तो इस तरह से आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, और भी बढ़ा सकते हैं और भी कम कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़ाना चाहते हैं और कितना कम करना चाहते हैं। इसके अलावा फिर अगर आपने किसी पिक्चर पे फॉर एग्जांपल मैं एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, उस पर टेक्स्ट डालना है तो आप टेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कैलीग्राफी, ठीक है। अब कैलीग्राफी लिखने के लिए डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद है और डिफरेंट पोजीशंस है। अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो ये पोजीशंस पे आके देख ले। इन पोजीशंस में इस सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैलीग्राफी पूरे पिक्चर को कवर कर गया और सेंटर में आ गया। अब अगर आप कहते हैं कि ये नीचे आ जाए तो ये देखिए अभी नीचे हमने कर दिया इसको हम कॉर्नर पे करना चाहते हैं दूसरी तरफ, ये देखिए इस तरफ आ गया। सो साइज़ को अगर आप इसके साइज़ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इधर से इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और इसका साइज़ कम भी कर सकते हैं। चेक करें 0.5 से लेके 2 तक के आपके पास ऑप्शन है। आप इसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड को हम ज़्यादा या कम कर लें, जो आपकी टेक्स्ट की स्पीड है इसको आप यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको आप इधर से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करूँगा तो काइंडली आप इधर देख लें, ये स्क्रॉल बार आप चेक कर लें। जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो स्क्रॉल बार पीछे आएगा, ये देखो टाइम ड्यूरेशन कम हो गया। और जब मैं इसको स्लो करूँगा तो ये ज़्यादा टाइम में स्क्रीन पे शो होगा, तो आराम से। इसलिए इसका जो स्लाइड का ड्यूरेशन है, जब वो कैलीग्राफी वर्ड जब शो करेगा वो थोड़ा स्लो करेगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगा। इसी तरह अगर आप इसकी ये देखिए पहले मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसका फॉर्मेट जो है वो स्टोन है। आप कोई भी फॉर्मेट अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं, मिस्ट कर लें
ये देखिए कोई भी आप इसमें से निकाल ले। सबसे बेहतर मैं आपको मशवरा दूंगा जो इसमें है वो जो ज़्यादा आपका वो, ये देखिए कैलीग्राफी है, नो स्टाइल। अगर स्टाइल आप ना डालें तो सिर्फ आपकी सिंपल, ये सबसे सिंपल है कि आपकी पिक्चर की क्वालिटी भी ख़राब ना हो, उसके ऊपर ब्लरनेस भी ना आए और कोई चीज़ भी ना आए, सिर्फ आपका जो वर्ड है वो लिखा हुआ आए। तो ये इसके लिए आप इसको सिंपल पे करके नो स्टाइल कर लें तो कोई भी उस पर स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। जस्ट जो आपने वर्ड लिखा है वो आपके सामने आएगा और आपका पिक्चर उसी तरह रहेगा। तो ये तो हो गई बात आपकी टेक्स्ट एडिशन की। फिर उसके बाद आप आके इसको डन कर लें। अगर आप फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो फ़िल्टर्स आपके पास मौजूद है, ये डिफरेंट फ़िल्टर्स है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं करूँगा, टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो भी फ़िल्टर एक पिक्चर पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कौन सा पिक्चर फ़िल्टर आपको अच्छा लगता है उसी को अप्लाई कर ले। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करता, इसको सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने किया, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। क्रॉप पे जाएंगे। क्रॉप में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। स्केल टू फिट जो ऑलरेडी आपके सामने पिक्चर शो हो रहा है, ये देखो ब्लैक बार्स आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों पे ब्लैक बार्स आ रहे हैं। अगर हम क्रॉप कर लें तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखें, हाँ, कीप एस्पेक्ट रेशो जो है इसको आप ख़त्म कर लें तो जिधर तक आप इसको राइट पे लेके जाना चाहते हैं, जिस साइड पे आप इसको लेफ़्ट पे लेके जाना चाहते हैं, उसी के साथ जब एस्पेक्ट रेशो आप ख़त्म करेंगे तो उस तरह से आपको वो, ये देखें मैं कम ज़्यादा करूँगा तो सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा ये एरिया इसका कम और ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं इसको राइट और लेफ़्ट दोनों से थोड़ा सा काट लूँ तो ये ब्लैक बार्स मेरे ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें भी, ये देखें ये ऊपर नीचे ब्लैक बार जो थे वो ख़त्म हो गए। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना इसको काटना है, कितना इसको क्रॉप करना है। अब मैं दोबारा वापस इस पे ले जाता हूँ स्केल टू फिट पे। क्रॉप नहीं करना मैंने, स्केल टू फिट। मैं एक और इसमें आपको ऑप्शन बता देता हूँ, ब्लर्ड बैकग्राउंड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पिक्चर के नीचे जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। ये देखें, पहले ये चेक करें, पहले ब्लैक नज़र आ रहा था, जब आप इसको ब्लर्ड बैकग्राउंड पे करेंगे तो जो पिक्चर में ऑलरेडी नज़र आ रही है चीज़ें वो उसी के बैकग्राउंड में ब्लर्ड फॉर्म में नज़र आएगी। तो एक मज़ेदार सी चीज़ है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। और सिंपल वीडियो एडिटर है जिसमें आप आराम से एडिटिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हम यहाँ पे कोई इन सारे पिक्चर्स के दरमियान कोई एक टाइटल पेज डालना चाहते हैं तो उसमें हम ये देखो ऐड कलर्स पे आएंगे, अपनी मर्ज़ी का आप कलर उठा ले। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं ब्लैक उठा लेता हूँ यहाँ से और ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो आपके पास ये ब्लैक स्क्रीन आ गया। इस ब्लैक स्क्रीन को आप जहाँ पे भी रखना चाहते हैं ड्रैग कर ले उस जगह पे। फॉर एग्जांपल आई वांट दिस टू बी इन बिटवीन दिस टू पिक्चर्स, यहाँ पे इसको रख ले। अगर मैं एक और ऐड करता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं लेट सपोज रेड ऐड करना चाहता हूँ, रेड पे क्लिक करके ओके कर ले और इसको ले आए और दो पिक्चर्स के बाद फॉर एग्जांपल रखना है तो इधर रख ले। अगर मैं कोई और ऐड करना चाहता हूँ जिसमें ये खूबसूरत से 2-3 कलर आपके पास नीचे जब आएंगे तो डिफरेंट मिक्सिंग कलर्स आ रहे होते हैं, ये देखें। तो इधर मैं ये वाला ऐड कर लूँ, ऐड करके मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इन दो पिक्चर्स के दरमियान ला के रख देता हूँ और फिर इसके ऊपर टेक्स्ट लगा देता हूँ कि वी वांट ट्रांजिशंस फॉर एग्जांपल ट्रांजिशंस इन पिक्चर्स, और इसको आप डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं। इस पे अगर आप पूरे स्लाइड पे लगाना चाहते हैं तो स्टोन वाला बहुत खूबसूरत लगता है तो ये आप लगा सकते हैं। और भी है, जो भी आपकी मर्ज़ी होती है वही आप लगा लें, लेकिन जो आपको सूट करता है, जो आपको प्यारा लगे वो आप खुद अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं स्टोन फॉन्ट लगाता हूँ इस पर और इसको डन कर देता हूँ तो ये मेरे स्लाइड के ऊपर लिखाई आ गई है। ठीक है, इसी तरह यहाँ से कोई आपका नहीं है जो ओनली वीडियो शो करेगा, ये ओनली आपको पिक्चर शो करेगा। यहाँ पे अगर आप आ जाए, ये देखें, यहाँ से आप इसमें अपने पिक्चर्स के अंदर कोई भी ऑडियो फाइल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, मेरे पास होंगे ऑडियो फाइल इस तरह की है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ इसमें ऐड करके आपको दिखा दूँ। जो आपको जो इस आइसक्रीम वीडियो एडिटर में सपोर्टेबल फाइल होता है वो ही उठाएगा, उसके अलावा कोई और ये नहीं उठाएगा। तो ख्याल रख लें कि जो ऑडियो फाइल जो है ये उठाता नहीं है तो वो ऑडियो फाइल चेंज कर ले, कोई दूसरी ऑडियो इसमें ऐड करने की कोशिश कर ले। फिर
अब मैंने एक ऑडियो फाइल यहाँ से सेलेक्ट की, इसको मैं ओपन करता हूँ। मैंने ओपन कर दिया तो मेरे ये ऑडियो फाइल यहाँ पे आ गया। नाउ इस ऑडियो फाइल को आप अभी अपने वीडियो में डाल सकते हैं। देखिए इस ऑडियो फाइल को जब आप ड्रैग करेंगे, नीचे लेके आएंगे, तो ये देखिए नीचे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, नीचे ये ऑडियो वाली एगा शो होगी। पहले ऊपर जो पिक्चर्स है या वीडियो है वो आएगी, उसके बाद ये ऑडियो वाली। अब इस ऑडियो की ड्यूरेशन को आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उस पर नहीं जाऊँगा। फ़िलहाल आप इतना ही कर लें ताकि आपको क्लियर हो। ये देखिए इसको अगर आप ड्रैग करना शुरू कर लें तो जो रिक्वायर्ड टाइम है उस पर आप इसको लेके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी अभी फ़िलहाल इस वाले वीडियो में ज़रूरत नहीं है। मैं जब प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको फिर बताऊंगा कि किस तरह आप एक ऑडियो को ऐड करके उसको कम करेंगे या ट्रिम करेंगे। ये देखो ट्रिम ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा है, इसको आप ट्रिम करके जो भी रिक्वायर्ड लेंथ है इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज मुझे रिक्वायर्ड है एक 2 मिनट्स के टाइम पे मेरी ऑडियो जो है ना ये स्टॉप हो जाए, तो मैं 2 मिनट पे इसको ड्रैग कर लूँगा एंड से और डन कर लूँगा, तो मेरी ऑडियो की जो ड्यूरेशन है वो 2 मिनट्स पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। जब आप एडिटिंग ख़त्म कर लें, ऑडियो फाइल ऐड कर लें, पिक्चर्स वगैरह बना दें, उसके बाद आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें, और जो ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा कि वीडियो का नाम क्या देना है, कहाँ पे सेव करना है, कौन सा फॉर्मेट रखना है, MP4 रखना है, WebM रखना है। तो MP4 इज़ रिकमेंडेड, जो कि हर जगह पे फिर एक्सेप्टेबल होता है, तो आप इसी पे रख लें और फिर इसको एक्सपोर्ट कर लें। जो ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे ये रेंडरिंग शुरू करेगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वीडियो लेंथ। जितना भी इसका लेंथ ज़्यादा हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेंथ अगर कम है तो कम टाइम लगाएगा, एंड आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट वीडियो एडिटिंग इन आइसक्रीम वीडियो एडिटर। ये सिर्फ पिक्चर स्लाइड शो आप कैसे बनाएंगे, उसके अंदर आप टाइटल कार्ड्स कैसे ऐड करेंगे। इसके बाद जब हम वीडियो पे जाएंगे तो वीडियो एडिटिंग प्रॉपर हम आइसक्रीम वीडियो एडिटर में कैसे करेंगे, 2-3 क्लिप्स को मिलाना, फिर ट्रिम करना, फिर ऑडियो से उनमें ऑडियो मिक्सिंग करना, उनकी ऑडियो स्टॉप करना, वो सारी चीज़ें हम बाद में अगली वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।